प्रशांत जी जरा कैमरा इस पूरे बुक की तरफ लेके जाइए। यहाँ पर काफ़ी मतलब काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके ये टी शर्ट पे लिखा हुआ है सच साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए चल करके इनसे पूछते हैं कि क्या है इनका मकसद। और इतनी ढेर सारी बुक यहाँ रखी हुई है। ये है कुछ ज्ञान गंगा हिंदी, जगड्याचा मार्ग ये मराठी, और एक ज्ञान गंगा हिंदी। तो इस तरह की बहुत सारी बुक है और ये लोग काफ़ी अपने हाथों में बुक वगैरह लेके खड़े हैं। तो क्या है इनके मकसद इस बुक रखने का, और आइए चलते हैं पूछते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम? दिनेश दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो बिहार के रहने वाला हूँ। अच्छा। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन किया गया है ना, उसी में यहाँ पे बुक स्टॉल लगाया गया है। ये बुक मात्र 20 रुपया का बुक दिया जाता है ना। ये बुक पढ़ने से नशा जैसा जो चीज़ है वो छूट जाता है, झूठाई सच्चाई मतलब बोलने का जो है वो सब छूट जाएगा ये बुक पढ़ने से। ये बहुत अच्छा बुक है। तो भाई साहब के कहने का मतलब है कि ये बुक में इतनी शक्ति है, या जिस बुक का नाम इन्होंने बताया है कि एक ज्ञान गंगा बुक में इतनी शक्ति है कि इसको पढ़ लेने से, अगर इसको पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी बुराइयां, जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे कि बुराइयों में शराब पीना या गुटखा तंबाकू या इस तरह की अपना ब्याज पे पैसे देना लेना, बहुत सारी चीज़ें जैसे बता रहे हैं वो हिसाब से वो सब करते नहीं, और उससे ये इस तरह का कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है ना। तो और नमस्कार भगत जी, नमस्कार जी। सच ये सच्चा है मतलब समझा नहीं। सच्चा भगवान। अच्छा। सच्चाई का मतलब सच्चा भगवान, हमारा परमात्मा का नाम सच्चा है। ये कौन है परमात्मा? परमात्मा कबीर देव कबीर साहिब, सारी सृष्टि के रचनाहार। अच्छा। हमारे पिता है। अच्छा। हम इसी नाम के लिए सच्चाई बोलते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि यहाँ पर किस वजह से आए हुए हैं? सच्चाई सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। हमारा यहाँ सेवा दिया है जलराम का सेवा, तो हम इस सब भक्तों को जलराम की सेवा कर रहे हैं। हम राजस्थान से हैं और यहाँ पे रहने के लिए वसई से हैं, और ये जीने की राय पुस्तक सेवा कर रहे हैं। अच्छा। ये पुस्तक घर घर योग्य है। घर में कोई भी कलेश और बुराई और नशा मुक्त हो जाएगा भारत। जन जन ज्ञान पहुँचाने का हमारा मकसद है। तो भाई साहब आप राजस्थान के रहने वाले हैं, और मुंबई में कहाँ के रहने वाले हैं? मुंबई में वसई में रहते हैं हम। क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं। और यहाँ पे जुड़ने का आपका मकसद? हमारा मकसद यही है, जन जन तक ज्ञान पहुँचाए, बुराइयों से अपना भारत मुक्त करे, बुराइयों से त्याग देवे। वो तो ठीक, देखिए वो तो ठीक है, जन जन का मतलब फायदा होगा, सारी बुराइयां छूट जावे। आपका क्या फायदा हुआ है? हमारा फायदा बहुत हुआ है। हमारे बहुत बीमारी थी, अपना ब्रेन ट्यूमर था, और मालिक की दया से यहाँ देखिए, बोलिए क्या क्या था आपको? ब्रेन ट्यूमर हमारा 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था। ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। हम गुरुजी के आगे अर्जी लगवाया, हम परमात्मा हमारा ब्रेन ट्यूमर है, डॉक्टरों ने भी बोल दिया है आपका ब्रेन ट्यूमर है, और ब्रेन ट्यूमर वाले आदमी हमेशा कम ही बचते हैं। तो हमारा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन मालिक की दया से सक्सेस हुआ। ये ऑपरेशन कहाँ पर हुआ? हमारा बीकानेर में हुआ, PBM अस्पताल में। राजस्थान का सबसे बड़ा PBM अस्पताल है बीकानेर में। अच्छा। हाँ, हमारे पास रिपोर्ट वगैरह सब है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी पक्की जानकारी आपसे अगर चाहें तो क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? फ़ोन नंबर मिल सकता है आपका, बोलिए। 9137276033। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। बोलिए। सत्संग ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी मतलब यहाँ पे अपना एक विशाल सत्संग का आयोजन रखा हुआ है, और आप यहाँ से कब से जुड़े हुए? मैं 20/9/2020। और उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले मैं ब्राह्मण था। अब मैं परमात्मा का दास हो चुका हूँ। ब्राह्मण झा, अनिल झा मेरा नाम है, मिथिला ब्राह्मण, मैथिली ब्राह्मण। मैं पूजा पाठ कराता था, पंडित का काम करता था। समझिए। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मतलब घरों में पूजा पाठ वगैरह जो करवाते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, तो इस तरह से आप ब्राह्मण को वाला वो जो कर्म कांड जो किया करते थे, तो वो कर्म कांड छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए? यहाँ इसलिए आए हैं कि मोक्ष प्राप्ति मिलेगा यहाँ पर आने से, और जन्म मरण से छूटना है मुझे। ये ज्ञान जब मुझे मिला, इसके बाद मुझे लगा कि इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है।
इस दुनिया में। मैंने किस ज्ञान की बात कर रहे हैं आप? ये संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, तो आपके ये संत रामपाल जी महाराज कौन है आपके? हमारे गुरु जी है, अच्छा, उन्हीं परमात्मा का- है। अच्छा, उन्हीं का यहाँ पे जो सत्संग वगैरह सत्संग रखा है, हुआ उनका ही सत्संग रखा तो हुआ ये सारा जो आपका ये समाज जो दिखाई दे रहा है। है सब भगत जी है हमारे, सब भगत जी हैं। पूरे विश्व में होगा, सब होगा, बनेगा, भगत बनेंगे। भाई साहब आप, परमात्मा की उनका आशीर्वाद है। अच्छा भाई साहब, खाली मुझे ये समझना है आपसे कि यहाँ पर जुड़ने के बाद देखिए कोई बिगर फ़ायदे का तो जाता नहीं है, तो क्या यहाँ आने से आपको कुछ फ़ायदे हुए हैं? ये सब भौतिक लाभ जो है सर जी, ये तो भौतिक लाभ है। ये सब तो परमात्मा ऐसे ही जो बोलते हैं ना, गेहूं की खेती लगाते हैं तो भूसा मिलता है जैसे फ्री में, और गेहूं मिलता है, इस तरह से ये सब भौतिक लाभ जो है तो फ्री में मिल रहा है परमात्मा की दया से। तो आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब वो है कि जो खेतों में से आता है तो गेहूँ आपको रखते हाँ, हैं गेहूं- और जो भूसा जो है छिड़की है। वो रुंगे फ्री में मिलता है, वैसे ही ये सब भौतिक लाभ जो है अच्छा, ये तो फ्री में मिलता है परमात्मा की दया से। जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तो ये सब भौतिक लाभ अपने आप मिलेगा परमात्मा की दया से। देखिए ये तो संत कबीर साहब की बात है। हाँ, उनका कहना था कि साईं ऐसा चाहिए जैसे शुभ सहाय, और सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, ऐसा कुछ है आपके कहने का? हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर के। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा कहते हैं, गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई, और कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल खोए। ये भक्ति भी सब मन नहीं कर सकता है, हर मनुष्य नहीं कर सकता है, जब तक कि परमात्मा की कृपा नहीं होगा उस ऊपर। हमारे ऊपर परमात्मा ने कृपा की है, इसलिए मुझे ये ज्ञान मिला। मैंने आज सब पूजा पाठ छोड़ करके आज मैं ये कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक किसी को देख करके पढ़ने नहीं आएगा। शिव तांडव स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरु सूक्त, मुझे सब याद है आज भी। मैं आपका श्लोक सुना सकता हूँ। जटाटवी गलत ज्वला प्रवाह पावित असले गले अवलंब लंबितांग भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद बढ़ चरोड़ तंड तांडवम, श्री सुख, सब याद है मुझे आज भी। ठीक है भगत जी की ये सब भगत जी बोल सकते हैं ना आप लोगों को? आप लोग को भगत जी बोल सकते हैं ना? तो ये जो लोग हैं ये अब इन्होंने तो भाई साहब ने अपना कुछ मंत्रों का उच्चारण किया तो उससे क्लियर हो गया कि एक ब्राह्मण है और घरों में ये पूजा पाठ वगैरह कराया करते थे। बड़ा अच्छा लगा सुन करके। और आइए चलते हैं प्रशांत जी अंदर, जहाँ पर एक सत्संग का जो आयोजन रखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का। आइए चलते हैं।